तुम्हारी तपस्या ने मुझे विवश कर दिया है। मांगो, क्या वरदान चाहिए? तीनों भाइयों ने एक साथ आंखें खोली। उनकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, जैसे किसी ने सदियों से एक गणितीय समीकरण सुलझा लिया हो। उन्होंने कहा, पितामह, हमें अमरता चाहिए। हमें ऐसा शरीर दें जिसे कोई शस्त्र न काट सके, कोई अग्नि न जला सके। ब्रह्मांड का नियम है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी ने सिर हिलाया, ये असंभव है। प्रकृति के नियमों को मैं भी नहीं बदल सकता। अमरता का वरदान सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। कुछ और मांगो। यही वो क्षण था जिसका तीनों भाई इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने वो वरदान मांगा जिसकी योजना उन्होंने हजारों साल पहले बनाई थी। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, यदि अमरता नहीं तो हमें मृत्यु का एक ऐसा विधान दीजिए जो असंभव हो। आप हमारे लिए 3 अलग अलग पुरों यानी शहरों का निर्माण करें। पहला शहर सोने का हो, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। ब्रह्मांड के रचयिता ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन अगली शर्त ने उन्हें भी चौंका दिया। तीनों ने कहा, ये तीनों शहर धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तैरते रहे। ये कभी एक जगह न लुके, हमेशा गतिमान रहे। और हमारी मृत्यु केवल तब हो जब हजारों वर्षों में पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग में ये तीनों उड़ते हुए शहर एक सीधी रेखा में आए और उसी एक क्षण में कोई एक ही देवता एक ही बाण से तीनों शहरों को एक साथ भेद दे। यदि ऐसा न हो सका तो हम अमर रहें। ब्रह्मांड के सबसे बड़े गणितज्ञ ब्रह्मा जी तुरंत समझ गए कि ये वरदान अमरता से कम नहीं है। अंतरिक्ष में अलग अलग कक्षाओं में तैरते 3 शहरों का एक सीधी रेखा में आना खगोलीय रूप से लाखों वर्षों में एक बार होने वाली घटना थी। और अगर वे एक रेखा में आ भी गए तो वो संयोग केवल पल भर का होगा। उस 1 नैनो सेकंड में एक ही बाण से 3 विशाल शहरों को भेदना ज्यामितीय रूप से असंभव था। ये वरदान एक सुरक्षा कोड की तरह था जिसे क्रैक करना नामुमकिन था। विवश होकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वरदान मिलते ही तीनों भाइयों ने दैत्यों के महान वास्तुकार और ब्रह्मांड के पहले इंजीनियर मयासुर का आह्वान किया। मयासुर, जो भ्रम और तकनीक का स्वामी था, उसने अपनी विद्या का उपयोग कर अंतरिक्ष में निर्माण शुरू किया। ये निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं था। मयासुर ने सबसे पहले स्वर्ग लोक के ऊपर स्वर्णपुर बनाया, जिसकी दीवारें सौर ऊर्जा से चमकती थीं, और वो तारकाक्ष का मुख्यालय बना। अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में उसने रजतपुर का निर्माण किया, जिसके पास अदृश्य होने की शक्ति थी, जिसे कमलाक्ष ने संभाला। और पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक ऊपर लौहपुर स्थापित किया गया, जो काले लोहे का बना एक अभेद्य किला था, जो विद्युन्माली के अधीन था। ये केवल शहर नहीं थे, ये हवा में तैरते हुए महाद्वीप थे। इनके भीतर नदियां बहती थीं, विशाल महल थे और कृत्रिम वातावरण